बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। बोलो गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। सद्गुरु स्वामी टेमुराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री अमरापुर दरबार की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। गौ माता गंगा मैया की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। आयो लाल सवई चो झूले 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 लाल। कुछ ऐसी करनी कर बंदे ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर बंदे ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी गुरु ऐसा न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी गुरु ऐसा न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे जन्म न बारंबार मिले। एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से। एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से। एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से। एक एक वस्तु से प्यार किया
किनारे बैठी है, जो सिर्फ एक ही बार मिले। मोती तेरे द्वारे बैठी है, जो सिर्फ एक ही बार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। प्यारी साथ संगत, सभी मिली करके जाओ सतनाम। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। गुरु महाराज जी की वाणी है, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी परी है। दूसरी जगह गुरु महाराज जी ने लिखा है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का एही लाभ, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानुख देही पाई। इस देही को सुमरे देव, सा देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का एही लाभ। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जैसे यहाँ पर ये जन्म बारंबार नहीं मिलेगी। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ज्यों बन फल पाके बोए गिरे, बहुर न लागे डार। जिस प्रकार से वृक्ष में फल लगा हुआ हो, वो फल उस डाली से, वृक्ष से अगर ये वो फल नीचे गिर जाए, तो इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि जहां से फल गिरा है, फिर उस डगार पर मैं फल को लगा लूं, लगेगा? नहीं लगेगा। फरीदा साहब ने लिखा है, दुधा थनी न होई, फिर होए न मेला। गाय का दूध आपने दुह लिया थनों से, फिर आप चाहो कि ये दूध फिर हम उसमें वापस थनों में ला दें, होगा? दुआ हुआ दूध फिर वापस नहीं जा सकता। इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं, ये मानुष चोला, मानुष जन्म जो हमें मिला है, तो ये अगर ये एक बार गया तो फिर मिलना दुर्लभ है। इसीलिए संत महात्मा, वेद शास्त्र, गुरु की वाणी हम सब जीवों को प्रेरित कर रही है कि प्यारे, तुम इस मानुषा देही को, जो उत्तम देही परमात्मा ने दे, इस देही को सुमरे देव। देवता लोग भी क्यों चाहते हैं कि हमको मानुषा देही मिले? देवता लोग भी, भाई वहां तो सब सुख है, देवताओं को तो हर प्रकार की सुविधाएं हैं, आनंद है, वो खाने के लिए नाना प्रकार के भोजन, सोने के लिए हर वस्तु और ठंडी हवाएं, मानो सब कुछ उनको, सर्व सुख उनको प्राप्त है। लेकिन फिर भी देवता ये चाहते हैं कि हमको मानुषा देही मिले। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर मुक्ति ही इस मानुषा देह में परमात्मा से मिलन के लिए एक बंधनों को आवागमन का चक्कर खत्म करने के लिए केवल मानुषा देही है जो गुरु का ज्ञान लेकर के और हम लोग उस प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं। तो ये देही तुमको बार बार नहीं मिलेगी, हर बार नहीं मिलेगी। इसलिए एक बार की बात है, गुरु नानक साहब भाई मर्दाने के साथ, भाई बालाजी के साथ रटन करते करते एक नगर में पहुंचे। रटन करते करते जब एक नगर में पहुंचे तो संध्या काल था, संध्या काल का समय था। अब अंधेरा होने जा रहा था। तो एक सेठ जी दुकान बंद कर रहे थे, अपने घर को जा रहे थे। जब गुरु नानक साहब ने विचार किया कि भाई रात्रि के अब 4 पहर हमको बिताने, रात्रि के 4 पहर यहाँ पर रुक करके बिता करके फिर रटन के लिए फिर रवाने होंगे। तो मर्दाने की नजर उस सेठ पर पड़ी। तो गुरु नानक साहब से कहने लगा, सच्चे पातशाह, ये जो सेठ जी के दुकान के आगे चबूतरा है ना, यहाँ हम लोग तीनों जने आराम से सो सकते हैं। बहुत बड़ा चबूतरा है और रात्रि के 4 पर यहाँ बिता सकते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसका पालन किया जाए। गुरु नानक साहब ने कहा, नहीं, जाओ, जो सेठ बंद कर रहा है दुकान उससे पूछ करके आओ, उससे अनुमति ले लो। देखिए, तीनों लोगों के मालिक, जो सबको अनुमति देने वाले और सबको अनुमति प्रदान करने वाले, और आज मर्दाना को सिखा रहे हैं कि जाओ, जाकर के उस सेठ से अनुमति लो। अगर ये वो कहे, अनुमति दे दे, आज्ञा दे दे, तो हम लोग रात्रि के 4 पर यहाँ बिताए। मर्दाना आया उस सेठ के पास, जो कि ताले बंद कर चुका था, चाबियां थैले में डाली, अब चलने के लिए तैयारी हो रहा था। तो मर्दाना आया तो उन्होंने पूछा, भाई आप लोग कौन हो? हम लोग भाई परदेसी हैं, दूर से आए हैं। ये हमारे साथ गुरु नानक साहब हैं, इनका नानक निरंकारी नाम है, और उनके साथ भाई बालाजी है, और मेरा नाम मर्दाना मीरासी है। अब आपकी अनुमति चाहते हैं। ये जो थल्ला बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, रात्रि के 4 पर हम लोग यहाँ बिताएंगे। हमारे गुरु जी की आज्ञा है कि आप अनुमति ले लो। तो आपका ये चबूतरा है, रात्रि के 4 पहर बिता ले। सेठ जी ने जब ये सुना, कहने लगा, भाई आप लोग पता नहीं साधु के वेश में कौन हो, चोर हो, डकैत हो, डाका डालने कहीं मेरा रात्रि में सामान न चुरा जाओ। जाओ, यहाँ पर सोने की जगह नहीं। अरे भाई, मर्दाना कहता खाली पड़ी है। तो हम लोग साधु लोग, और सेठ ने कहा कि नहीं, यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है। सवई चौ सतनाम साखी, प्रेम सा चौ सतनाम साखी। तो गुरु नानक साहब ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि भाई इसको और कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके भाग में है ही नहीं। ये तो पिछला खारा है, ये तो पिछला खारा है। अब आगे के लिए ये अपना द्वार बंद कर रहा है, छोड़ दो इसको। मर्दाना कहने लगा, ठीक है सच्चे पातशाह, जो आपकी आज्ञा हो। भाई मर्दाना और बाला वहां से नगर से चल करके नगर के बाहर थोड़ा आए और देखा तो यहाँ पर सुनसान जगह, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सामने देखा तो एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी में कुछ प्रकाश हो रहा था। संध्या काल का समय था, थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो रहा था। अब उस प्रकाश को देखते हुए गुरु नानक साहब की नजर पड़ी
अब देखो किसके कल्याण होने थे, अब सेठ के कल्याण नहीं होने, सेठ के भाग में नहीं था, और किसका भाग जग रहा है। तो गुरु नानक साहब की जहां नजर पड़ी तो मर्दाना से कहा, भाई मर्दाना जाओ इस झोपड़ी में रात्रि के 4 पहर बिता सकते, और तो कोई जगह यहाँ दिख नहीं रही, और जाओ इस झोपड़ी में देखो कौन है, इसके मालिक से पूछो कि रात्रि के 4 पहर हम लोग बिता के सवेरे 3 बजे हम लोग रवाने हो जाए। मर्दाना ने कहा, सच्चे पातशाह जो आपकी आज्ञा। मर्दाना आकर के जैसे झोपड़ी के नजदीक आता गया तो उसको बदबू आने लगी। ऐसी बदबू आ रही थी, ऐसी बदबू आ रही थी कि उसका नाक भी ऐसे लग रहा था सड़ रहा। लौट आया, गुरु नानक साहब को कहने लगा, सच्चे पातशाह उस झोपड़ी में तो जाने लायक ही नहीं, वो तो झोपड़ी के पास पहुंचते ही बड़ी बू आ रही, बदबू आ रही। गुरु नानक साहब ने कहा, भाई मर्दाना हम लोगों को रात्रि के 4 पहर तो बिताने, और ये बदबू भी दूर हो जाएगी, तुम जाकर के उससे पूछो तो, अगर जो उसकी अनुमति हो तो हम लोग आप लोग भी विश्राम करो, हम तो आपके लिए करते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, हमको तो कोई परवाह नहीं, हम तो नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, न उनको सोने की चिंता, न उनको खाने की चिंता, न उनको भोजन की चिंता, न उनको किसी बात की चिंता, केवल चिंतन होता था। चिंता तो थी नहीं, केवल उस निरंकार का, उस परमात्मा का, प्रभु ईश्वर का चिंतन ही करते थे, नाम ही जपते रहे, तो नाम उनकी चलता ही रहता। गुरु नानक साहब ने कहा, जाओ पूछा। मर्दाना जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर पैर ही रखने लगा तो बड़ी बदबू थी। मुंह में कपड़ा बांध लिया, नाक बंद कर ली, मुंह बंद कर ली, कहता ये अगर जे बंद करके न जाऊं तो यहाँ उल्टी कर मार, इतनी बदबू। जैसे ही अंदर आया तो देखा तो एक दीपक जल रहा था, छोटा सा प्रकाश था, कोई जला गया होगा या बाहर से, लेकिन देखा तो एक कोड़ी पड़ा हुआ है। एक कोने में उस झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी थी, उस एक कोने में कोड़ी पड़ा हुआ, और कोड़ी के बगल में एक गुंदी पड़ी हुई थी जिसमें पानी भरा पड़ा था। अब वो कोड़ी के पूरे बदन से, पूरे बदन में उसके छेद छेद कोड़ निकल रहा था, मवाद निकल रहा था, जो कि सारे झोपड़ी में बदबू फैलाए हुए, और रुई काफी रखी हुई थी, बार बार उनको कोड़ उसका रोग हटाते हुए फेंकता जाए, रोग हटाते हुए फेंकता जाए, और बेचैनी थी, पूरे बदन में पीड़ा थी, पूरे बदन में दुख था, बड़ी पीड़ा से कलार रहा था। मर्दाना जब आकर के उसको देखा तो हैरान हो गया। उसको देख करके कहता है, भाई मेरे साथ गुरु नानक साहब आए हैं, दुख भंजन दातार आए हैं, रात्रि के 4 पर रहना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। रोगी कोड़ी बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, भले यहाँ पर आए, मेरी अनुमति क्या, लेकिन एक बात है कि यहाँ पर तो बड़ी बदबू है, मैं कोड़ी और मेरे बदन में पूरा कोड़, और जिससे रोग फूट फूट कर निकल रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं आपकी और तो कोई सेवा कर नहीं सकता। मर्दाना ने कहा, भाई सेवा की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, रात्रि के 4 पहर रहना है, मैंने गुरु साहब से पूछा है, और गुरु साहब ने कहा तो बदबू भी दूर हो जाएगी। जहाँ गुरु साहब की रहमत हुई तो सब, केवल आप आ गया, कहता आ गया तो हमारे लिए कोई इनकार ही नहीं। अगर ये ऐसे सच्चे पातशाह हैं तो मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं। मर्दाना पूछ करके साहब
गुरु नानक साहब के पास आया। सच्चे पातशाह जी, उन्होंने आज्ञा तो प्रदान कर दी है, लेकिन वहां बदबू बड़ी। गुरु साहब ने कहा ये जल ले, और जैसे ही जल लेकर के उस झोपड़ी में सतनाम श्री वाहिगुरु, भाई मर्दाने को कहा, मर्दाना अब तुम 2 मिनट ध्वनि लगा। सब मिलकर के भाई मर्दाने ने भी वो ध्वनि लगाई, और उसी समय सतकरतार 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 सतकरतार। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सेवम गुरु प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जैसे ही गुरु नानक साहब जी ने वाणी पढ़ करके जैसे ही जल का छींटा लगाया, तो वहां की बदबू क्या, वो खुशबू हो गई। बड़ा ऐसी खुशबू जो करोड़ों रुपया खर्च करके कोई ऐसी परफ्यूम भी लगाई जाए तो ऐसी खुशबू नहीं आ सकती। तो गुरु नानक साहब की रहमत हो गई, और वहां पर जैसे सच्चे पातशाह जी के कदम पड़े, वो रोगी ने जैसे ही गुरु नानक साहब के खुले पावन दर्शन किए, वहीं से ही हाथ जोड़ करके कहने लगा, सच्चे पातशाह अपनी रहमतें फरमाएं, अपनी कृपा बरसाएं, दातार अपनी मेहर कर। तो उन्होंने चैत हो गुरु महाराजन की कृपा से उन्होंने बेनती तो करे, ऐं वो कोड़ी चवण लगो छा पियो चए,
बेबस आया बस न हले तो माँ बेबस आया हो बस न हले तो माँ बेबस आया बस न हले तो माँ बेबस आया और हम खपे तुझी बाज खपे में खपे तुझी बाज खपे तुझी महर खपे तुझी बाज खपे तुझी महर खपे तुझी बाज खपे तुझो राम खपे मां ॿियो कुझु नथो चाहियां बस न हले थो मां बेबस आया बस न हले तो माँ बेबस आया खाली भरिया भरे खाली करी तो खाली भरे भरिया खाली करी तो खबर न आए कैसा राजी रही तो खबर नाहे कैसा राजी रहे तो खाली भरे भरिया खाली करी तो खबर न आए कैसा राजी रही तो खाली भरे भरिया खाली करी तो खबर ना आए कैसा राजी रहे तो बेअंत आई सजण बेअंत आई बेअंत आई सजन बेअंत आई ओ बेअंत आई तुझो अंत न पाया बस न हले तो मां बेबस आया बस न हले तो माँ बेबस आया तुझी महर खपे तुझी बाज खपे मेरे खपे तुझी बाज खपे तुझी महर खपे मां ॿियो कुझु नथो चाहियां बस न हले तो मां बेबस आया बस न हले तो माँ बेबस आया
वो कोड़ी गुरु नानक साहब को कहने लगा कि आपकी रहमत चाहिए, आपकी मेहर चाहिए। मैं कोड़ी हूं, आपकी मैं कैसे सेवा करूं? दिल तो बहुत करता है सेवा करूं, लेकिन इस रोग के कारण गुरु नानक साहब की जैसी कृपा दृष्टि पड़ी, सच्चे पातशाह जी ने, जैसे स्वामी टेमराम महाराज जी के पास ये चप्पी थी ना, ये देख रहे हो चप्पी, स्वामी टेमराम महाराज जी की, तो गुरु नानक साहब के पास भी ऐसे, वो देखिए फोटो में करमंडल, गुरु नानक मंडल से जल निकाल करके जैसे ही एक छींटा सतनाम कह करके उस रोगी के ऊपर डाला तो उसका रोग कोढ़ का दूर हो गया और नव बना शरीर हो गया, और वो खुशी के आंसू निकल आए और वो कोढ़ी रोने लगा। अपनी देह कंचन काया को देख करके उसने अपनी आप बीती भाई मर्दाने को और सच्चे पातशाह जी को बताने लगा। कहने लगा, गुरुजी आपकी बड़ी रहमत हुई है जो आज मेरी देह कंचन काया आपने की, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। तो गुरु साहब पूछते हैं, भाई तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? इस पर तो कुछ प्रकाश डालो। वो रोगी कहने लगा कि मैं किसी समय में बड़ा धनवान था, बड़ा मेरे पास धन था, दौलत थी। अब अथाह धन होने के कारण मैंने मदरा पीना आरंभ कर दी। जब मदरा पीना आरंभ कर दी तो धीरे धीरे मेरे अंदर पाप कर्म बढ़ने लगे, जुआ भी खेलने लगा और धन की कोई कमी नहीं थी। तो मदरा जैसे पिए और मैं कबाबों का भी सेवन करने लगा, जिससे मेरी बुद्धि विलीन होती रही। जब मेरी बुद्धि विलीन हो गई तो फिर मैं वैश्यागमन करने लगा, वैश्याओं को बुलाने लगा, उनके पास जाने लगा। घर के लोग, घर के परिवार वाले सब मेरे करतूतों से समझ गए। तो लेकिन उन्होंने, अब मैं धनवान था, मेरे को कोई रोक नहीं सकता था और मैं कुकर्म और पाप पर पाप करता चला। जैसे ही पाप के पाप पर पाप करता चला गया, अधिक मदरा पीने के कारण मेरी किडनियां खराब होने लगी और गुरु की कृपा से, सदगुरु महाराज जी की रहमत से जैसे ही मैं बीमार हुआ, एक दिन वो बीमारी मेरे को बढ़ गई। डॉक्टरों को बुलाया, हकीमों को बुलाया गया और हकीम और डॉक्टर उन्होंने खूब जांच पड़ताल की, लेकिन फिर भी मेरी देही में आराम नहीं मिल रहा था। रोग बढ़ता गया और धीरे धीरे वो रोग विशाल हो गया। तो मेरे को एक खटिया पकड़ ली, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, लेकिन वो कोई भी उनकी दवा कारगर नहीं होने लगी। फिर मेरे को धीरे धीरे रोग बढ़ने के कारण ये कोढ़ का रोग होगा, मवाद निकलने लगा। शरीर जितने मैंने पाप किए थे वो इन छिद्रों के द्वारा फूट फूट करके मवाद के रूप में निकलने लगे। तो घर के परिवार वालों ने विचार किया, ये तो हमारे यहाँ घर में रहने लायक नहीं, और पूरे परिवार वालों ने
उस अपने मकान से, महलात से, महल से निकाल करके इस झोपड़ी में यहाँ फेंक गए। और एक नौकर को कह दिया गया है कि इसको 2-4 टुकड़े दिन में दे आया करो, कभी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ये पानी यहाँ पर भर करके रख दिया गया। झोपड़ी में मैं पड़ा अपने पापों को याद करता, बार बार रोता था कि मैंने कैसे पाप किए। आज वो पाप हमारे फूट फूट करके हमारे शरीर से निकल रहे हैं और दुखी होकर के वो पुकार करता रहा। लेकिन आज वो रहमत की घड़ी आ गई, आज वो कृपा की घड़ी आ गई, जिसके कारण आपके पावन दर्शन हुए और आज मेरे इन पापों का भी उद्धार कर दिया। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि भाई, वो कहने लगा महाराज अब मैं आपके लिए भोजन आपके लिए मैं तैयार करता हूँ। गुरु नानक साहब ने कहा हम लोग भोजन नहीं करें, हमको तो केवल रात्रि के 4 पहर, वो भी ये दोनों सोएंगे, और हमको तो निंद्रा न भी हो तो कोई बात नहीं। तब वो बड़ा खुश हुआ। गुरु साहब जी को बिस्तरा किसी तरह से जल्दी आकर के उनको आसन दिया और पंखे की हवा करने लगा। रात्रि के 4 पहर उसने सेवा की और रात्रि के 4 पर ऐसी सेवा की कि उसके जन्म जन्मांतर के पाप गुरु नानक साहब ने दूर कर दिए और वो जन्म ही उसका सफला हो गया। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, एव जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखी। तो गुरु नानक साहब ने उनके बराबर जन्म जन्मांतर के पाप काट करके और उनको मुक्ति दे दी। कहने का भाव अर्थ यही कि कुछ ऐसी करनी करो कि संसार में जब आया था इस दुनिया में सब हंसते थे, तू रोता था, अब ऐसी बसर कर जिंदगी सब रोए और तू हंसता जा। ऐसा कर्म करके चलो संसार में कि सब तुम्हारे पीछे रोएं। जब संसार में आए थे तो सब लोग घर के परिवार के हंस रहे थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर रोना था, तुम रो रहे थे जब संसार में आए थे। लेकिन अब जब संसार से तुम जाओ तो ऐसा कर्म करके चलो, ऐसी करनी करके चलो कि तुम्हारे कर्म को लोग बार पीछे याद करें कि वाह जो ये आदमी था, वाह जो दयालु है, क्या तो इसके कर्म थे। तुम्हारे कर्मों के पीछे सब रोते चले और तुम हंसते हंसते उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। कुछ ऐसी करनी कर बंदे, ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर बंदे, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। एक एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से। एक वस्तु से प्यार किया प्यार कभी ना ईश्वर से।
जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने पिता परमेश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने पिता परमेश्वर से। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है जो सिर्फ एक ही बार मिले। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है जो सिर्फ एक ही बार मिले। कुछ ऐसी करनी कर बंदे ये जन्म न बारंबार मिले। मुझे ऐसी करनी कर बंदे ये जन्म न बारंबार मिले। क्यों भरम ने तुमको घेरा है, क्या मेरा है क्या तेरा है। क्यों भरम ने तुमको घेरा है, क्या मेरा है क्या तेरा है। सामान बरसता है बरसों का, जग चिड़िया रैन बसेरा है। सामान बरसता है बरसों का, जग चिड़िया रे बसेरा है। तेरा क्या है तू सोच रहा, तेरा क्या है तू सोच रहा। चाहे जीत मिले चाहे हार मिले, तेरा क्या है क्या तू ये सोच रहा। चाहे जीत मिले चाहे हार मिले। कुछ ऐसी करनी कर बंदे ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर बंदे ये जन्म न बारंबार मिले। गुरु की कृपा से तुम पर हुई जो साथ गुरु का पाया है। गुरु की कृपा अब तुम पर हुई जो साथ गुरु का पाया है। गुरु की कृपा अब तुम पर हुई जो साथ गुरु का पाया है। गुरु की कृपा अब तुम पर हुई जो साथ गुरु का पाया है। गुरु ने कृपा से दिल में तेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। गुरु ने कृपा से दिल में तेरे ज्ञान का दीप जलाया है। गुरु ने कृपा से दिल में तेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। गुरु ने कृपा से दिल में तेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है। खुद अर्जुन को भी मुक्ति देके श्री कृष्ण का अवतार है। खुद अर्जुन को मुक्ति देके श्री कृष्ण
जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर बंदे जन्म न बारंबार मिले। ये जन्म न बारंबार मिले। ये जन्म न बारंबार मिले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आशवंदी गुर तो दरियाई, तो बिन ठोर न काई राम। तुम हर दाता तुम हर माता, मेरी आशा पुजाई राम। पाए पलव में मेरे प्यारी, पाए पलव में मेरे प्यारी, आय से तम जाई राम। तन मन धन दास करो मैं, मांगत नाम सनेहिया। नाम तुम्हारा सावण करसा, नाम तुम्हारा सावण करसा, दोसा पाप सवेरा। कहेटियों गुर लोक दीन में, कहे स्वामी तुम लोक दीन में, आवागमन मिटाई राम। कहे स्वामी तुम लोक दीन में, आवागमन मिटाई राम। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कटे उत सदा सकी पूरन करिए आस। दुख सर्वई दूर हो लगे न जम की त्रास, कारज हो अनरास संशय कोई ना रहे। कारज हो अनरास संशय कोई ना रहे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसी आरती होवे, तेरी आरती होवे।
तबला सुंदर जाके बजाओ बर बरेली पगे सतगुरु की जयकार सतगुरु की जयकार बनाओ सतगुरु की जयकार बनाओ सतगुरु की जयकार बनाओ तुम ठाकुर तुम अरदास जिय पिंड सब तेरी आस तुम माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख गलेरी कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवन सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी तुम हो आज्ञाकार तुम्हारी गद्दे में ते तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुम्हारी गद में ते तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिब वासरी भगवती पातशाही दसवीं पौड़ी पुत्र भगवती सुमर के गुरु नानक लिए ध्यान परमगते गुरु अमरदास गुरु रामदास होए साहिब अर्धनर गोविंदनो सुमरो श्री हरिराय श्री कृष्ण साहिब ध्याये जिस निठे शब्द बजाय श्री गुरु तेग बहादुर साहब सुमरी गुरु नंदावे ध्याय धन दसवां पातशाह गोविंद सिंह जी महाराज पंथ के वाली धर्म के रक्षक सर्वथाई साहिब बोलो श्री हरिवाहिगुरु। दसवां पातशाही आदि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ दर्शन दीदार का ध्यान धर कर बोलो जी श्री हरिवाहिगुरु। पंजा प्यारा चल जोआ साहिब जाता चालिया मुक्त्या हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वट के छक्या देख जलाई तेग वाई देख के अनठा कीता तना सच्चाया प्यारा दे कमाई का ध्यान धर कर बोलो जिना सिंगा सिंगिया ने दाता धर्म में शीश दिए बन बन कटाए दाता ऊंचा गड़गड़ियां चढ़ाया चरखियां ते चढ़े दाता तन आर्या नाल चीरे गए दाता तेरे पानी को मिठा करके मनिया तेना धर्मिया शहीदा सिंगा सिंगड़िया परोपकारियों का ध्यान कर बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। दाता प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावे चितामण का सदका सर्व सुख होई जहाँ जहाँ खालसा जी साख्ता रक्षा दिया देख देख फतेह मृद की बीज पंथ की जी श्री साहिब जी साहब हे मेरे काल प्रभु वाहिगुरु दाता सिखा दा मन्नी मामत जी पद का रखा आप वाहिगुरु हे निताणिया ने ताण निमाणिया ने मान निवटन निवट हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी सोदर संध्या की अरदास हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी शब्द कीर्तन की अरदास सारथी साहिब की अरदास दाता भूल चुक माफ करनी दाता हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु अखर बाधा भूल चुक माफ करनी सर्वदे काल रास करनी हे मेरे दाता सच्चे पातशाह जी आप दे चरणों में अरदास है दाता सच्चे पातशाह जी महामारी की अरदास दाता इस महामारी का हमारे देश से दाता विश्व से जल्द खात्मा करते सब जीवों को सुखी बसना दाता सबके परिवार में सुख शांति एकता प्रेम प्यार की बख्शिश करना जो भी संगत दाता आई है सबके नाम आप जानी जाना हारो दाता सच्चे पातशाह जी सबको नाम दान भक्ति दान सेवा का भाव बख्शना भूल चूक माफ करनी अखर वादा भूल चूक माफ करनी दाता से संत प्यारे में जिना तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी बोल नानक देवती होवे सुबह कशमदी मनुष्यों पुरुषों झटिए कुदरते सच्चे पातशाह मन जन्म जन्म दी कटिए
मैं नहीं कुछ हम नहीं कुछ आज न मोरा अवसर लग जा राख रे सदना जन तोरा। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसोई मैं नीठ विछड़िया मेरे आप प्रभ हर दर गए काय बसीठ हर नामो मंत्र दृढ़ायला कटे हमें रोग नानक सतगुरु तना मिलाया जिन धुरे पया संयोग नानक सतगुरु तना मिलाया जिन धुरे पया संयोग। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु धना श्री मैला पंजवा नंदन गुरु अर्जन देव सबरे आपकी शिव जिनकी ने वस अपने त्रिगुण भवर चतुर संसारा जिनकी ने वस त्रिगुण भवर चतुर संसारा जग स्नान ताप दान खंडे क्या ये जंत विचारा प्रभ की ओट कही तो छूटो साध प्रसाद हर 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 गाए बिखे प्याद तब उठो राम न सुनिए न मुखते पकी न मोहे वो दीठी ऐसी ठगोरी पाए भुलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित भ्राता उन घर घर में लियो दुआ किसे ही वाद घाट किसे ही पे सगले लर लर मुआ हाँ बलहारी सतगुर अपनी जिन्हें चलत दिखाया गोजी बाह जले संसारा भगत न व्यापे माया संत प्रसाद महासुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर ले आया खाटी हर हर नाम नाम अपने घर ले आया खाटी। सतनाम जिनकी ने बस अपने त्रैगुण भवर चतुर संसारा। गुरु महाराज कह रहे हैं पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज जिनकी ने बस अपने त्रैगुण तीन गुण होते हैं रजो तमो है सतो इनसे भी परे चौथा पद है वो है ब्रह्म का पद। तो गुरु महाराज ने समझाया और बहुत सुंदर भाव दर्शाते हुए माए बाप पोते हित भ्राता उन घर घर भेजो दुआ। कल जो की बात बताई कि देखो माता पिता भाई भाई से दूर हो जा रहा है आजकल द्वेष में बाबा है तो जो है जो और भाई भाई से रहना नहीं चाहता पिता पुत्र से रहना नहीं चाहता ऐसा युग आ गया है। घर घर में लो दुआ और घर घर में ये आग लगी हुई है। बूझी पाए जले संसारा भगत न व्यापे माए। बूझी पाए माने अंदर वाली बात वो उस अग्नि में इस जलन की अग्नि में सब संसार जल रहा है लेकिन भगत को कोई ये माया व्याप नहीं सकती। भगत न व्यापे माया संत प्रसाद महासुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर ले आया। जो नाम रूपी धन एकत्रित करेगा उसके साथ गुरु महाराज कृपा करके ये लोग वो लोग संवार देंगे। बोल गुरुदेव भगवान राम कैसे बोले बोल सदगुरुदेव भगवान सवै चौ धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्रेम का प्रकाश हो विश्व का कल्याण हो। हरि ओम।